हो रहा है आ जाते हैं। जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का धनमिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर है धनमिंद्रा। बड़े दिनों बाद अपने स्टूडियो से क्लास लेते हुए मैं सोच पा रहा हूँ कि ये बढ़िया बात है, बेकार बात है, या क्या है, किस तरीके से। क्योंकि मैं एक दिन पहले, शायद आपको एक वीडियो आई थी मेरी 2 दिन पहले, जिसमें मैंने आपसे कहा कि सीटेट की परीक्षा को लेके मैं क्लास नहीं ले पा रहा, शर्मिंदा हूँ और मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आप सोचिए, मुझे उस बात का बुरा लग रहा था कि मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा, और अचानक से आपको पता चलता है कि सीटेट सितंबर 2026 का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है। और उस बात को दबा के चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल हो, वो इतना खुशी के साथ बता रहे हैं, जिनमें इस बात का एक एहसास ही नहीं है कि जो बच्चा था, उसने जिसने मेहनत की थी, जिसने बिल्कुल 10 दिन पहले एग्जाम के, उसे पता चल जाता है एग्जाम कैंसिल। और देखो कितना चुप है, कोई आवाज उठाने की बजाय इस बात को एक्सेप्ट करके बता रहे कि ओपन हो गए एग्जाम के, दोबारा से आप फॉर्म क्या है भर सकते हैं। मतलब पहले तो मैं तालियां दूंगा ऐसे। सीबीएसई मतलब यही वाला काम अगर सीबीएसई काश ना, जब केवीएस का एग्जाम ऐसे होता तो बच्चों को उनको मौका दे दिया जाए। ये हो सकता है कि जब एक बार किसी को कैट का हो जाए तब मिल जाए, जब उसके एडमिशन के फॉर्म के बाद कोई सीबीएसई में जाता है कि लो जी हमारा फीस का लास्ट डे है, एडमिशन का उस टाइम हो जाए। पिछले कुछ आप सोचिएगा, सीबीएसई जैसा संस्थान, अभी तो आज थोड़ी सी बात होगी इस पर, और जिस नोटिफिकेशन को आपने देखा है जहां पर सबने, आप पता है, एक ऐसे चीज के पर्सपेक्टिव को तैयार करके चलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताता है कि आप कितने छोटे तरीके से सोचते हैं, या आप कितना संकुचित रूप में सोचते हैं, नरो रूप में सोचते हैं। और इस चीज के साथ आप सोचिएगा कि जिस परीक्षा के लिए आप पूरी तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए आप आंदोलन करते, सीटेट की परीक्षा कब होगी कब होगी, जिसकी तैयारी में आज 26 तारीख है और 26 सितंबर में, तब 25 तारीख को आपको एक खबर आ जाती है कि ये जो पेपर है अब क्या हो जाता है, कैंसिल, पोस्टपोन्ड हो जाता है। पोस्टपोन्ड ही बोलेंगे, अगली डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, कोई भी डेट नहीं पता। और सच्ची देखिएगा यहाँ, जबकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, वो सॉरी अगस्त है, मैंने सितंबर लिख दिया, अगस्त है, ठीक है अगस्त। जबकि आपको बताया कि 6 सितंबर को आपका क्या होने वाला था, पेपर होने वाला था। तो इसका मतलब मात्र 10 दिन पहले इस पेपर को ऐसा क्या हो गया था क्या। फिर देखिए उन्होंने कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, और ये एग्जाम्पल दिया है इस नोटिफिकेशन के साथ, जिसे मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। और नोटिफिकेशन ये है कि यहाँ वाला ये रहा कि भैया हम 25 अगस्त 2026 को इसे जारी करता, अपॉर्चुनिटी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द 20। अब आप बताइए इसमें अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसे अभिशाप बोलूं। आप अपॉर्चुनिटी तो ऐसे दे रहे हैं जैसे आप ना सीटेट के एग्जाम को 12-14 सालों में निकालते हैं। आप 22 एडिशन निकाल चुके हैं, 21 हो चुके हैं, 22वां ये था। और इस 22 एडिशन में आपने आज तक कितनी बार वैकेंसी निकाली है, इसमें से आप यकीन करिए इस वीडियो के बाद ना, अगर कुछ लोग ऐसे हों जिसे देखें, तो जरूर बताइएगा कि आज तक सीटेट उन्हें फायदा मिला है क्या, कुछ आज तक सीटेट के बाद उन्हें कुछ फायदा इस बात के साथ कि नौकरी मिली हो या नहीं। अब इसमें ये कहा कि भाई हमारा जो है 21वां एडिशन सीटेट का था, और उसके बाद जो हमने डिक्लेयर किया था 21वां एडिशन को 30 मार्च में, उसके बाद नोटिफाई कर दे, पब्लिक नोटिफिकेशन मई में आ गया था। ऑनलाइन प्रोसेस जो इसका था वो क्या ओपन हो गया था 11/5 को, 10/6 इसकी लास्ट तारीख थी। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पिटिशन आता है, उसमें एक डायरी नंबर अपील आता है कि भाई need to afford eligible teachers as reasonable opportunity to comply with the statutory recruitment of accruing the prescribed TET qualification। अब ये TET qualification ये था कि भाई बहुत सारे जो टीचर थे उन्हें इस बात के साथ दिया गया था कि काश हमें ऐसा मिल जाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये हटा देगी इस टेट का। तो देखो उनके साथ भी हुआ, कोर्ट में गए इस बात के साथ कि उन्हें टेट नहीं देना। अब आप सोचो उन्हें ये कर, नहीं देखो टेट तो तुम्हें देना पड़ेगा, और हम तुम्हारे लिए अपने साथ कर देते हैं कि ओपन कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस ओपन होने के बाद किस किस को पता है कि सिर्फ वही बच्चे फॉर्म भरेंगे। आज से पहले भी ऐसा होता, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जिस जिस लोगों ने अप्लाई किया है, यही सीबीएसई जब दूसरा नोटिफिकेशन निकालती है और ये कहते हैं कि आप चैलेंज करने वाली बात आती है, तो ये चैलेंज करने के लिए कहते हैं कि चैलेंज वही कर सकता है जिसने फॉर्म फिल किया है। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें यही बात थी तो तुम सीधा सीधा इस चीज के साथ कर सकते थे कि जिन लोगों ने पिटीशन डाली थी आप उन्हें मौका दे देते। अगर आप उन्हें मौका दे देते फॉर्म, और ऐसा तो है नहीं सीटेट कुंभ का मेला है कि वो इस बार आएगा और अगली बार 12 साल बाद आएगा, तो ऐसा। लेकिन आप सोचो, आप चंद कैंडिडेट के ऊपर, मैं किसी इस कैंडिडेट के बारे में ये नहीं कहना चाहता गलत है सही है, प्लीज आप समझिएगा कि आप ना किस जाल में फंसते जा रहे हो। आप इस जाल में फंसते जा रहे हो क्योंकि आपने सोचा नहीं मई जून जुलाई के बाद ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका डीएलएड का बीएड का जो एडमिशन दोबारा वो क्या है फॉर्म भर सकते हैं, जो भर नहीं पाए थे। ठीक है भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट कहीं ना कहीं वो बच्चा जो तैयारी कर रहा था सीटेट का, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट आपने अभी सोचा नहीं। वो इंपैक्ट मैं आपको बताता हूं। इंपैक्ट इस बात के साथ पड़ेगा कि मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, एक बार इस वीडियो को सुनिएगा जरा ध्यान से। इस वीडियो के बाद को आपका एहसास होगा कि क्या था, इस वीडियो को सुनिए ध्यान से। एक मुद्दा ये है
कि अगर आप इसमें कह रहे हो कि जो एस्टेट वाला बच्चा है वो फॉर्म भर सकता है और लेकिन प्री के आने पर, तो एक बात बताओ, जो सीटेट वाला 18 लाख बच्चा है उसने क्यों नहीं फॉर्म भरवा रहे आप लोग? ये बहुत है ना? तो ये भी तो, अब आप समझो आपने बीटेट तो कराया नहीं, और अगर बीटेट तुमने कराया नहीं तो अगर उस बच्चे ने सीटेट पास कर लिया तो आप उसे भी दे दीजिएगा, तो ये मुद्दा, अब ये मुद्दा वहां नहीं दिखेगा। चलो, अब अगर इस चीज के साथ करेंगे तो मैं आपको एक चीज और बहुत प्यारी सी बताना चाहता हूँ, और वो प्यारी सी बात इस बात के साथ है कि लगभग लगभग जिसने भी सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म ये एप्लीकेशन किया था, आप समझिएगा उसमें से 99% लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, फॉर्म भरा हुआ था। मतलब उन्होंने एक साइड सीटेट का फॉर्म भी भर दिया था, दूसरी साइड उन्होंने कोर्ट केस भी कर दिया था इस चीज के साथ। तो यहाँ पर था, आप सोचेगा अगर इस दौरान में फिलहाल अगर हम बीपीएससी की जब बात कर रहे थे तो बीपीएससी के बारे में मैंने एक आवाज उठाई कि जो बीपीएससी का एग्जाम है उसमें अगर एस्टेट वाले लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया अपीयरिंग वाले को, तो सीटेट को ही मिलना चाहिए, क्योंकि सीटेट का जो बच्चा है लगभग 18 से क्या है 20 लाख बच्चा है। अब अगर 18 से 20 लाख बच्चे का अब एग्जाम हो जाता है 6 सितंबर को, तो आप सोचेगा कि मान के भी चल लेते हैं ये, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई है उसके फॉर्म भरने की जो शुरुआत होने वाली थी वो क्या है 1 सितंबर से, और अगर 1 सितंबर से होती तो 1 महीने के आसपास का भी अगर टाइम लगता, डेट एक्सटेंड होती, कुछ ना कुछ होता, तो लगभग लगभग मान लेते हैं 1 अक्टूबर आ जाता, और 1 अक्टूबर से अगर 6 सितंबर होता तो अगर 20 दिनों के अंदर अंदर 20 डेज के अंदर अंदर सीटेट जैसे कि अपना रिजल्ट दे ही देता है, कम कभी कभार वेट करता है, तो इसका मतलब मान लेते हैं कि 26 सितंबर के आसपास तक क्या हो जाता, आपका रिजल्ट आ जाता। और अगर आपका रिजल्ट हो जाता तो आपको इस चीज के साथ भी छुटकारा मिल जाता कि यार अपीयरिंग नहीं, हम तो क्या होते पास होके भर देते। लेकिन अब फिलहाल सीधा सीधा आपके सामने क्या हो गया, अब इन्होंने ये कहा कि आपका रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि ये जो एग्जाम जो परीक्षा होने वाली है, अब ये परीक्षा सीधा सीधा आपके सामने क्या होगी, मेरा अगर मान के चलोगे तो मैं अगर कहूँ तो ये अक्टूबर या नवंबर में होगी, मतलब अक्टूबर के लास्ट के आसपास देखने को मिलेगा, उससे पहले सीटेट नहीं होगा। तो सीधा सीधा इस बात के साथ जिन बच्चों के साथ धोखा हो गया। अब जो मेरे इस लाइन में थी, जो मेरे थंबनेल में था कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, नहीं धोखा, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ क्या धोखा। और जो बीपीएससी टीआरई में आप उम्मीद बना के रखे थे कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, वो सारी की सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, गलत। तो अब हमने क्या किया, हम सारे लोग इस पर आवाज उठाने के बजाय हम इस पर दबा के वीडियोस बना रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये वाला। एक बात बताओ, सीटेट में अगर 10 दिन पहले आपका पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है तो क्या आपके पास ऐसा कोई सोचने के लिए था कि क्या करना, अरे आप तो तैयार थे। अच्छा, मैं एक बार कमेंट हो जाए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात से खुशी मिली है कि डेट एक्सटेंड हो गई? अगर डेट एक्सटेंड हुई और हैप्पी से आपकी खुशी मिले तो आप बस कमेंट में हैप्पी लिख दीजिएगा। और आपको ये था कि आप तो बिल्कुल बढ़िया से तैयार थे और आपको इसके बारे में क्या हुआ है, दुख हुआ है, तो सेट। इसका मतलब जो रेशियो ज्यादा हो जाएगा वो इस बात के साथ पता चल जाएगा कि आप लोग इस एग्जाम के पोस्टपोन्ड होने से खुश हैं कि आप इससे सैड हैं। तो बस अगर आप खुश हैं तो इधर हैप्पी लिख दीजिएगा, और जो सैड है, एक बात और बता दूं, जो ये कहना चाहते हैं हैप्पी हैं, वो जीवन में सिर्फ और सिर्फ टेट देना चाहते हैं, वो जीवन में सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं। उनकी लाइफ में मेरे बच्चे फिर रोना मत, ये मत कहना कि नौकरी नहीं आई, ये मत कहना कि नौकरी निकल गई। आपको शायद पता नहीं, यही केस हुआ था सीटेट का रिजल्ट ना आने की वजह से। केवीएस का जो एग्जाम था 2023 वाला, उसमें बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया था, और वही था केवीएस का जो 2025-26 वाला था, उसमें फॉर्म नहीं भर पाया था। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आप इसके साथ, और नंबर ऑफ जो इमोशंस हैं वो आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग हर बच्चा सिर्फ यही चाहता था कि एग्जाम हो जाए, एग्जाम हो जाए, एग्जाम हो जाए, और एग्जाम नहीं हुआ। तो इसलिए अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं इस बात के साथ, तो मैं आपको बता दूं सीटेट का पोस्टपोन्ड होना किसी भी तरीके से आपके लिए फायदेमंद नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आने वाली वैकेंसी पर रोक। मान लीजिएगा इस दौरान कोई भी न्यू वैकेंसी आएगी तो चलेगा, और हम ये कहना चाहते हैं कि नई वैकेंसी, मान लो DSSB की वैकेंसी आ गई, तुम निकल गए उससे बाहर। मान लीजिएगा सुपर टेट वालों ने ये वाली बात के साथ, अगर देखो, अगर सुपर टेट के साथ भी जाते तो जो बच्चा इस टाइम यहाँ, अरे भैया उससे, है ना, सुपर टेट लिख देता हूँ, तो जो बच्चा, मेरे बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, और सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी के साथ उसमें सीटेट अगर एलिजिबल हो जाता, तो क्योंकि यूपी टेट का तो इन्होंने रिजल्ट दिया नहीं है, तो इसका मतलब अगर सीटेट का जल्दी से रिजल्ट आ जाता तो काम बन जाता। अब मान लो कि सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए, वैसे तो मैंने कहा था उसकी वैकेंसी आएगी नहीं, सुपर टेट की वैकेंसी को लेके मैंने क्या बोला था कि मैं इस नोटिफिकेशन पर, अखबार की कटिंग पर यकीन नहीं करता, इसलिए अध्ययन मंत्रालय ने सुपर टेट का बैच नहीं चलाया था,
और मैंने एक बार साबित कर दिया इस बात के साथ कि जो आपको ये कहते हैं हम सच्ची खबर रखते हैं, हम फलाना रखते हैं, हम दे रहे हैं, उन चीज़ों के साथ जो बैच भी लॉन्च कर देते हैं। लेकिन मैंने बैच क्यों नहीं लॉन्च किया था, मैंने क्यों फ्री दिया था? मैंने कहा अगर नहीं आया तो इसका मतलब आप लोगों को कभी ये तो दुख ना हो कि आप लुट गए हो। ये कहना बड़ा आसान है कि जब आएगा तुम्हें ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन ये तो भैया सभी कह देंगे, फिर तो बीपीएससी टीआरई वाले भी प्री और मेंस पढ़ा ही लेंगे ना कि ऐड कर देंगे। नहीं, तो यहाँ पर देखो सुपर टेट भी नहीं आया, सुपर टेट के बाद अब एक चांसेस ये था कि सुपर टेट में जो सीटेट बच्चा बैठने वाला था वो नहीं आया, बीपीएससी में जो अपीयरिंग वाली मांग करी थी वो नहीं। इस बात का एक और मतलब है कि हम लोग आपस में ही टीचर लोग ऐसे हैं जो सच बताऊं तो आपके ना मतलब वो कहता है ना जिस पेड़ पे हम बैठते हैं उसी को काट रहे हैं वो वाले काम, हम आपके वजह से बने हैं, हम आपकी वजह से यहाँ हैं, हम आपकी वजह। और जब हम आपके साथ देने के लिए साथ खड़े नहीं हो सकते तो हम फिर कोर्स बेच लें, तो इसका मतलब सीधी सी बात है हमारा ईमान सिर्फ कोर्स बेचने में है। और बेटा इमोशनल बात करके सिर्फ आपको बहकाना अलग बात है, आपके साथ खड़ा होना अलग बात है। और एक चीज और मैं बता दूं, एक सच्चाई जो आपके सामने बीपीएससी के आएगी शाम को 7 बजे, उस पर बहुत कुछ खुलने वाला है मेरे साथ। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप मुझसे एक टर्म में एक लाइन में पूछेंगे, किसी ने पूछा किसी टेट की डेट का पोस्टपोन होना अच्छा है गलत, तो मैं बोलूंगा गलत है। क्योंकि ये इसलिए गलत है क्योंकि इससे आपका सुपर टेट अगर एग्जाम आता है तो आपके पास दैट टाइम तक सीटेट रिजल्ट नहीं होगा। इस बीच में जो बीपीएससी चल रहा था टीआरई जिसमें सीटेट वैलिड होता है, अगर उसने कहा होता और उसकी डेट एक्सटेंड होती तो आप उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा अगर केंद्रीय विद्यालय कुछ नोटिफिकेशन उसमें नहीं जा सकते, डीएसपी की कुछ खबर आएगी आप उसमें नहीं जा सकते। तो हर तरीके से आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है नुकसान है। बाकी जो खुश हो रहे हैं भैया वो खुश रहिएगा। मेरी तरफ से वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा उन तक जिस बात की खुशी बना रहे हैं कि सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है। याद रखिए आपके साथ धोखा है, हर हाल में क्या है धोखा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। जय हिंद।